So, good morning, friends. So, today we are going to discuss the current affairs for 11th and 12th of August 2024, and we will see accordingly that which are the important topics for especially State Public Service Commission BPSC. So, let's start. This is very much important news and one of the good move of the इंडियन गवर्नमेंट टू कि प्राइम मिनिस्टर ने अपने प्रधानमंत्री ने 109 हाई यील्डिंग वेराइटीज जो है और क्लाइमेट रेजिलियंट प्लस बायो फोर्टिफाइड जो है वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस किए हैं, रिलीज़ किए हैं। और ये डेवलप किसके द्वारा किया गया है? तो ICAR, दैट इज़ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ये जानिएगा, एग्रीकल्चर के फील्ड में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। सो दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। उसके बाद ये क्रॉप इम्प्रूवमेंट पे काफ़ी ज़्यादा न्यू क्रॉप्स को, वेराइटीज़ को काम करता है। ये वन ऑफ द रिसर्च इंस्टीट्यूट है इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर विच इज़ हैविंग अ वेरी गुड इम्पॉर्टेंस। नाउ जो इसमें इम्पॉर्टेंट है वो आपको ये जानना है कि ये कहाँ कहाँ पर क्लाइमेट चेंज के रूप में काम किया है। तो आप ये जानिए कि बीटी कॉटन में ये आपको इस कहीं ना कहीं क्लाइमेट रेजिलिएंट जैसे हीट वेव्स हो गया, ड्राफ्ट्स हो गया, ऐसे सिचुएशन में भी इसको इस्तेमाल किया गया है। जो अदर थिंग है इसके अलावा कि फूड सिक्योरिटी में जो एग्रीकल्चर है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा 16% एग्रीकल्चर रीड्स आर प्रोजेक्टेड टू ड्रॉप बाई 16% बाई 2030। 2030 तक 16% का ड्रॉप आएगा। हमारे यहाँ पे एक प्रोग्राम चलता है जिसका नाम है मिड डे मील प्रोग्राम, जिसको PM पोषण स्कीम भी कहा जाता है, जो इंडिया को माल न्यूट्रिशन फ्री बनाने की कोशिश कर रहा है। और ये जो उद्देश्य है इस स्कीम का वो ये भी है कि जो फूड ग्रेन्स है उसको इनरिच किया जाए, जैसे विटामिन ए रिच्ड जो है आपको मेज़, मक्का, और रेजिंग द इनकम्स ऑफ द फार्मर, डैट मीन सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑल्सो से इम्प्रूव होगा। इसके साथ आप ये जानिए कि बायो फोर्टिफिकेशन क्या होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि पूछा जा सकता है। तो जो बायो फोर्टिफिकेशन है वो आप ये समझिए कि न्यूट्रिशन की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए जो है फिट ग्रेन्स में जैसे आयरन एंड जिंक और मेज़ में विटामिन ए आदि को इम्प्रूव करने के लिए ये किया जाता है। और एक चीज़ को ये भी जानिए कि इस चीज़ को ICAR प्रमोट कर रहा है। लैब में पहले चेकअप होता है और फिर उसके बाद लैब में चेकअप होने के बाद जो है वो आपको लैंड तक लाया जाता है। तो लैब टू लैंड प्रोग्राम के तहत ये आ जाता है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है डैट इज़ रिलेटेड टू द PM कैबिनेट अप्रूव्स द चेंजेस इन PM जीवन योजना। तो ये जीवन योजना में मतलब कि आपको जो इम्पोर्टेंट है वो ये जानना है कि ये इंडिया फर्स्ट 2G इथेनॉल प्लांट्स बाय इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन एट पानीपत इनिशिएट किया गया है। और ये जीवन योजना में आपको ये जानना है कि ये है क्या। तो जैव ईंधन, वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निर्वाण योजना, ये आप मतलब कि दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू, ये आपको पूछा जा सकता है। और इसका जो टारगेट है 2025-26 में 20% ब्लेंडिंग का है। इसमें आप ये जानिए जो इम्पॉर्टेंट थिंग है, जो ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वो ये है कि पूछा जाता है कि फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल्स किसे कहते हैं। तो जो फर्स्ट जनरेशन है एडिबल मटेरियल्स से निकलता है, जो फूड सिक्योरिटी के इशूज़ वगैरह में वो रहते हैं, जैसे वेस्ट हमारे पास फूड बच जाता है उससे। दूसरा सेकेंड जनरेशन किसे कहते हैं? तो जो नॉन एडिबल फॉरेस्ट रेसिड्यूज है, क्रॉप ग्रोन्स, बायोफ्यूल्स वगैरह है, अगर अगर इस टाइप का। और थर्ड जनरेशन किसे कहते हैं? एक्वेटिक बायोमास एंड अलगाई को। और फोर्थ जनरेशन किसे कहते हैं? इंजीनियर्ड प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। तो दीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर यू। नाउ coming to the next important news in this regard is that is related to the external affairs minister visited Maldives। ये इम्पॉर्टेंट है, ये बात इसको ध्यान में रखिए। इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन या उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो है स्पेशली जो इंडिया एंड
जो नाइबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ जो भी हमारा टाई अप और इंटरनेशनल रिलेशंस के इम्प्रूवमेंट होते हैं उसको कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई करके बताता है। तो ये जो है अभी हमने इंट्रोड्यूस किया है यूपीआई को मालदीव में इन एक्सचेंज प्रोग्राम ऑफ द मनी। इसके साथ ही हम लोगों ने इनॉग्रेट किया है एडो रिक्लेमेशन शोर प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट एंड आडो डेटोर लिंक ब्रिज प्रोजेक्ट। इसके साथ आप एक ये भी चीज़ जानिए कि इंडिया असिस्टेड ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, जिसमें माले को ज्वाइन किया जाता है किस किस आइलैंड के साथ, तो वेलिंगली, गुल्हा फालुहा एंड थिलापुसी। तो ये 3 आइलैंड है। ये कहीं पूछा जा सकता है कि ये तीनों आइलैंड कहाँ पर है, तो ये मालदीव में आइलैंड है। और इसका जो इम्पोर्टेंस है, सिग्निफिकेंस जो है, बस ये आप इतना जान करके रखिए कि ये जियो इकोनॉमिक्स में है, फिर उसके बाद जियो पॉलिटिकल में है, जिसके तहत पे आपको प्रोस्पेरिटी एंड IOR, डैट मीन्स इंडियन ओशन रीजन, और सागर वाली जो इंडिया का प्रोजेक्ट है, डैट इज सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन्स। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और मालदीव हमारा जो है वो की पार्टनर है नाइबरिंग फर्स्ट पॉलिसी के अंतर्गत। और इनके साथ हम लोग एक एक्सरसाइज करते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज, डैट इज़ एक्वेरिन, मेरीटाइम अवेयरनेस के बारे में है। और हम लोग हिस्टोरिकल टाइज भी इनके साथ शेयर करते हैं, डैट इज़ एथनिक, लिंग्विस्टिक, कल्चरल एंड रिलीजियस। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ बस आप इतना जान के रखिए कि इनके साथ हमारा यूपीआई का एक्सचेंज का इनिशिएट हुआ है। नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट न्यूज़ बिकॉज इंडिया एंड नेपाल एंड स्पेशली फॉर BPSC इट्स बिकम वेरी मच इंपॉर्टेंट because as you know that Nepal, we makes our border with the Nepal with that is 927 kilometer, and so we are coming in contact for this diplomacy। और ये एक बात और भी कहना चाहते हैं कि जो डिप्लोमेसी है उसमें अभी जो है स्पेस टेक्नोलॉजी का रोल बढ़ गया है। तो हम लोगों ने म्यूनल सेटेलाइट, एक इंडिजिनियस सेटेलाइट को डेवलप किए हैं नेपाल में, जिसका एम है वेजिटेशन डेंसिटी के डाटाबेस को प्रोवाइड करना। और द सेटेलाइट यूज न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो आप इतना जानिए। और उसके बाद जो है हमारा एक चीज़ और जो है, जो ऑलरेडी बहुत सारे PCS एग्जामिनेशंस में पूछे जा रहे हैं, डैट इज रिलेटेड टू द आर्टेमिस, कि ये कहाँ का है। तो इंडिया ज्वाइन द आर्टेमिस अकॉर्ड, एन इनिशिएटिव बाय द US लेड कॉमर्स स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड कोऑपरेशन। हमारा अपना निशार है, ये भी आपको पता होगा, नासा और इसरो दोनों मिल करके इसको बनाए हैं, सिंथेटिक अपर्चर रडार सेटेलाइट। और इंडिया और EU के साथ भी हम लोग कोऑपरेट किए हैं इस फील्ड में, और रशिया के साथ भी हमारा ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है। तो दीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर दी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन फॉर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके साथ अगर हम लोग देखते हैं तो UN के साथ जो है, UN मेंबर स्टेट है फाइनलाइज द ट्रीटी टारगेटिंग साइबर क्राइम। ऑलरेडी यू नो कि AI से रिलेटेड और साइबर क्राइम से रिलेटेड चीज़ें काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो रही है। तो उस कंडीशन में ये आपको इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और जो एक कन्वेंशन हुआ था, इतना जानिए कि एक कन्वेंशन हुआ था रिगार्डिंग दिस साइबर क्राइम, डैट वाज नेम्ड एज बुडापेस्ट कन्वेंशन। तो ये आपको याद रखना है, बुडापेस्ट कन्वेंशन इज रिलेटेड टू दिस साइबर क्राइम issue. Now coming to the one more thing that it may be asked on in the either in prelims or mains, that is related to the सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसमें बेसिकली क्या हुआ है कि जो बिजली है ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर। और अभी सोलर पावर पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। और इस मतलब कि जो योजना है इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हर गांव में एक मॉडल सोलर विलेज को बनाया जाए, मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में, सॉरी, जिसके और विलेज की पॉपुलेशन कितना हो, 5000 लोग हों वहाँ पर एज पर द सेंसस। और दूसरी चीज़ एक और भी है कि जो भी ये फाइनेंशियल सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस जो भी विलेज को मिलेगा उनको 1 करोड़ रुपीज़, मतलब कि फॉर दिस प्रोजेक्ट द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड टू देम। नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ फ्रॉम दिस इज रिलेटेड टू द घर मुफ्त बिजली योजना। इसका लाभ आप लोग भी इस्तेमाल उठा सकते हैं। इसमें क्या है कि 60% जो है सब्सिडी प्रोवाइड किया जा रहा है पर यूनिट कॉस्ट, और उसके बाद 40% यू हैव टू पे बाय योर ओन सेल्फ इन डेवलपिंग दिस एट योर पर्सनल होम। तो ये आप उस पर जो ऑनलाइन लिंक है वहाँ पर जा कर के भी फिलअप कर सकते हैं इस फॉर्म को, और अपने
लिए भी इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़, जो और भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, डैट इज़ एरेकनेट। तो इसमें एरेकनेट में आपको सबसे ज़्यादा जो जानकारी लेना है, रखना है अपने पास, वो डैट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि ये लोकेशन कहाँ कहाँ पर है जहाँ पर ये प्रोड्यूस होता है। तो ये बात को आप जानिए कि ये कर्नाटका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, केरला, आसाम, मेघालय, वेस्ट बंगाल, अंडमान एंड निकोबार। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। और ये क्या हुआ है कि जो सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो एक एडवाइजरी इशू किया है रिलेटेड टू कोलेरोगा, डैट मीन्स इन एरेकनेट प्लांटेशन। इस कौन कितने डिग्री के टेम्परेचर में रहता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस। एंड जो रेनफॉल इस्तेमाल होता है डैट इज़ फ्रॉम 750 मिलीमीटर टू 450 मिलीमीटर। तो दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। एंड एट द सेम टाइम सॉइल लैटेराइट, जो साउथ इंडिया में पाया जाता है, रेड लोम एंड एलुवियल सॉइल। अनदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू द माउंट किलिमंजारो। तो माउंट किलिमंजारो में क्या है, तो आपको बस इतना जानना है कि ये कहाँ पर है। तो माउंट किलिमंजारो, इसको आप ज़रूर जानिए, तंजानिया में है, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। वन मोर इम्पॉर्टेंट फैक्ट अबाउट रिगार्डिंग दिस इज़ कि ये एक ऐसा माउंटेन है जो मतलब कि लिंक्ड नहीं है। जिस तरीके से द लार्जेस्ट फ्री स्टैंडिंग माउंटेन राइज इन द वर्ल्ड, मीनिंग इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ माउंटेन रेंज। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसको ज़रूर आप इसको जानिए। और इट इज़ ए स्ट्रैटोवो वोल्केनो, ये भी इम्पॉर्टेंट है। बस इसमें आप इतना ही जानिए, दिस आर इम्पॉर्टेंट। और यहाँ पर हुआ क्या है, तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी ये आता है, किलिमंजारो नेशनल पार्क। और अपना इंडियन डिफेंस जो है यहाँ पर किलिमंजारो पर उरू समिट के अंतर्गत अपना नेशनल फ्लैग को फहराया है। तो दीज आर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ फ्रॉम दिस। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, यहाँ पर एक्सरसाइज उदार शक्ति, ये मलेशिया के साथ हुआ है। दिस इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट, मिलिट्री एक्सरसाइज पूछे जाते हैं। सेंट मैरिटिन आइलैंड, ये बांग्लादेश का मतलब कि बांग्लादेश के अंदर आता है, लेकिन इस पर यूएस अपना क्लेम करना चाहता था मिलिट्री बेस के लिए। और अभी आपने फ़िलहाल सुना होगा जिसका क्लेम लगाया है शेख हसीना ने, कि कहीं ना कहीं देयर इज़ इन्वॉल्वमेंट ऑफ यूएस इन द रेस्ट ऑफ बांग्लादेश एंड रिगार्डिंग दीज थिंग्स ऑल्सो, जहाँ पर कि उनको ये आइलैंड वो हथियाना चाह रहे थे उनसे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इज दैट इज़ नीला कुरिंजी। तो नीला कुरिंजी के बारे में अक्सर आपने सुना होगा। ये एक्चुअली साउथ इंडिया में नीलगिरी और केरला वगैरह में इस्तेमाल होता है, और ये मिलता है, ये जो है IUCN के रेड लिस्ट में थ्रेटेंड स्पीसीज़ में और वल्नरेबल स्पीसीज़ में आता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि दूसरा जो है डायस्बोएसिस, तो ये इम्बैलेंस रहता है। एक आप इस तरीके से जानिए कि इरेशनल यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स इज एसोसिएटेड विथ डायस्बोसिस। बस आप इसको इससे ज़्यादा नहीं जानना है, बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू आस्क इन मच डिटेल ऑन दिस इन स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। दूसरा जो आपको इम्पॉर्टेंट है इस कड़ी में, वो आपको ये जानना है कि सबडक्शन जोन क्या है। तो ये जापान ने अभी रिसेंटली जो नानकी ट्रफ है उसके पास फर्स्ट एवर मेगा एडवाइजरी अर्थक्वेक को लेकर के इशू किया है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि बहुत बड़ा अर्थक्वेक जो है जापान में आया था। तो ये बस आप इतना जानिए कि ये किस मतलब कि कहाँ पर है, तो ये जापान में है। कौन से रीजन में, तो जापान के साउथ वेस्ट पैसिफिक में। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इसके अलावा कि मेटेराइट शावर। तो मेटेराइट शावर कहाँ पर किस तरीके से कार्य कर रहा है, क्या है, तो द परसीड मेटेराइट शावर जो है वो स्टार्टेड इन जुलाई एंड पिक्ड रिसेंटली। और उसके बाद जो दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसके साथ celestial event and several meteorites hit the Earth's atmosphere in the short period. Meteorites are specks rocks that enters Earth atmosphere, or meteor showers are usually named after the star constellation and close to the meteors and appear to in sky. तो ये मेटेराइट शावर आप इतना बस जानिए कि ये होता क्या है, क्योंकि ये कभी कभी ट्रेडिशनली, बिकॉज ऑलरेडी दिस इज हैविंग सम फाउंडेशनल बेस इन जियोग्राफी ऑल्सो,
तो ये बस इतना पूछ देते हैं कि मेटर्स होता क्या है, मेटराइट होता क्या है। तो ये आपको बस इतना जानना है कि एक सेलेस्टियल इवेंट है जहाँ पर शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए अर्थ एटमॉस्फेयर में ये हिट करता है, और इस और जो है ये कहीं ना कहीं जो है ये कॉन्स्टेलेशन के नाम पे जो स्टार्स होते हैं या जो ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं उनके नाम पर और उनके इर्द गिर्द में ये हैपनिंग्स होता है। नाउ जो दूसरा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जो प्ले इन न्यूज़ है वो है प्लेस इन न्यूज़ टिमोर लेस्टे। आपको ये बात पता होगा कि यहाँ पर अपनी कैपिटल क्या है, दिल्ली, और यहाँ पर अभी प्रेसिडेंट गई हुई हैं रिसेंटली, और इंडियन प्रेसिडेंट हैज़ बिन कन्फर्ड विद द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड तिमोर लेस्टे। आइलैंड कहाँ है, साउथ ईस्ट एशिया में है, और ऑक्यूपाइज ईस्टर्न हाफ ऑफ तिमोर, आइलैंड ऑफ तिमोर, स्मॉल नियर बाई आइलैंड। तो इतना लोकेशन इसका बस जानिए कि तिमोर कहाँ पर है, और इसका कैपिटल क्या है, तो साउथ ईस्ट एशिया में है। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स। और दूसरी बात ये भी जानिए कि यहाँ प्रेसिडेंट को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट न्यूज़ फ्रॉम 11 and 12 October August from Vision IAS. And thank you for watching the one thing. One more request from you all that kindly subscribe the channel so that it could reach to the needy one. Thank you.